क्वेश्चन ये है कि एक टैप से लिक्विड इज फ्लोइंग आउट। जैसे ही टैप को ऑन किया गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टार्टिंग में जहां पे टैप स्टार्ट हो रहा है वहां पे A1 है, और एज हाइट नीचे आते आते क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेस टू A2। तो इन दिस केस, in a height of H, cross sectional area is decreasing from A1 to A2, so what should be volumetric flow rate of the liquid? आपको लैमिनर फ्लो मान के ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होगी वो बताना, सॉल्व करिए। लिक्विड की वेलोसिटी जो है यहाँ पे क्वेश्चन में इट इज नॉट गिवन, मगर वेलोसिटी तो चेंज होगा ना। यहाँ पे वेलोसिटी आप v1 मान लीजिए और यहाँ पे वेलोसिटी v2 मान लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे सबसे पहले। अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज किया जाए देन A1 V1 इक्वल्स A2 V2। पहला इक्वेशन ये बन गया। सेकेंड इक्वेशन, इट इज केस ऑफ फ्री फॉल। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं V2 स्क्वायर इक्वल्स V1 स्क्वायर प्लस 2AS यानी 2GH। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ये इक्वेशन डायरेक्टली आ जा सकता है। अदरवाइज alternately second equation you can get from Bernoulli's equation also। Bernoulli's equation अगर लगाया जाए फर्स्ट पॉइंट पे और सेकंड पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2। बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड 2, इन दोनों पॉइंट पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाया जाए। हियर प्रेशर इज P0 और रेफरेंस लाइन माना जाए इसको। दिस वी विल टेक एज रेफरेंस लाइन फॉर राइटिंग द वैल्यू। तो बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से यहाँ का प्रेशर लिखेंगे P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GY, जो एक्सप्रेशन होता है। सेकेंड पॉइंट के लिए यहाँ का प्रेशर अगेन P0 बिकॉज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट ही रेफरेंस लाइन है तो वहां पर रो GH नहीं होगा, तो दिस विल बिकम 0। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। P0 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GY यहाँ पे 0। सिर्फ इसमें फर्क है, देखिए दोनों जगह प्रेशर सेम है, डायनेमिक एनर्जी करंट वॉल्यूम अलग अलग है, रो GY का वैल्यू बदल गया। P0 कैंसिल, अगेन इफ यू कैंसिल रो यू आर गेटिंग V2 स्क्वायर इक्वल्स V1 स्क्वायर प्लस 2GH। दिस इज अगेन इक्वेशन 2। तो ऐसे डायरेक्टली लिखिए काइनेमेटिक्स से या फिर बर्नौलीज इक्वेशन से लिखिए, दोनों सेम ही है। Now you can solve and get the answer of volumetric flow rate, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है A1 V1 और A2 V2, दोनों में से कोई भी कैलकुलेट करिए सेम आएगा। A1 A2 अंडर रूट 2GH बाई। मैं क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि गिवन कंटेनर से बॉटम में एक ट्यूब अटैच है, ट्यूब की लेंथ है L और लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो आउट फ्रॉम दिस ट्यूब। तो लिक्विड जब बाहर आएगा तो ट्यूब के ऊपर थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। तो ये थ्रस्ट फोर्स पॉइंट ए के अबाउट कितना टॉर्क लगाएगा जो कंटेनर पे लगेगा, वही लिखा हुआ है। फाइंड द टॉर्क अप्लाइड बाय द थ्रस्ट फोर्स ऑन द ट्यूब अबाउट पॉइंट ए, इसी को कैलकुलेट करना है। बाकी लोग देखिए अभी, अगर आंसर नहीं आया तो ये जो ट्यूब ऐसा है, when liquid is coming out velocity is not given but
Volumetric flow rate is given. Volumetric flow rate को you can write area into velocity. Volumetric flow rate का फॉर्मूला होता है area into velocity. तो velocity आ गया Q0 by A. और thrust force जो है, लिक्विड जब नीचे की तरफ आता है तो लिक्विड के ऊपर ट्यूब जो है thrust force लगाता है, that is rho into area into velocity स्क्वायर. बदले में लिक्विड भी ट्यूब के ऊपर thrust force लगाएगा. This is force on the tube, इतने ही. This is equal to force applied by tube on the liquid. That is called as thrust force. तो एक्शन रिएक्शन पेयर है. ये फोर्स लिक्विड को ट्यूब ने दिया, बदले में लिक्विड जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसने थ्रस्ट फोर्स ट्यूब के ऊपर लगाया. तो ट्यूब के ऊपर यहाँ थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और पॉइंट ए के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, तो टॉर्क हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. दिस फोर्स विल अप्लाई एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ऑन द ट्यूब. तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स. परपेंडिकुलर डिस्टेंस L and force is rho A V square. This is L rho A. V square is Q naught square by A square. इसमें A cancel. So torque is rho L A rho into L into Q naught square divided by A. This is the answer. क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि द गिवन सिस्टम इज इंटैक्ट एज शोन. जैसे ही ओपनिंग को खोला गया लिक्विड बाहर आने के लिए, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब एट द मोमेंट शोन, डायग्राम इज शोन, जैसे ही लिक्विड को बाहर आने के लिए अलाउ किया जाएगा तो कितना इफ्लक्स वेलोसिटी मिलने वाला है. दोनों एरिया का रेशियो गिवन है, जी का वैल्यू गिवन है, हाइट ऑफ लिक्विड गिवन है, हाइट ऑफ ओपनिंग गिवन है. तो कैलकुलेट करना है इफ्लक्स वेलोसिटी, फाइंड आउट. इस केस में जो इक्वेशन यूज करना है, जनरलाइज्ड फॉर्म, इफ्लक्स वेलोसिटी इज अंडर रूट 2gh by 1 minus small a by capital A. इसका इस्तेमाल करना है. और सारा वैल्यू, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन करते वक्त h दिमाग में फिट रहता है, h ये वाला डिस्टेंस होता है, तो इस डायग्राम में h इसको दे दिया है, तो आपको ये लेना है वैल्यू. तो वैल्यू जब डालेंगे अंडर रूट 2 into 10 h हो जाएगा ये वाला है. तो 300 में से माइनस करना पड़ेगा 52.5 सेंटीमीटर में हुआ ये, और 100 से डिवाइड भी कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100. सो 300 सेंटीमीटर माइनस 52.5 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस a बाई a होल स्क्वायर, तो 1 बाई 100 ऐसा करना होगा. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 20 मल्टीप्लाइड बाई 300 माइनस 52.5 एंड नीचे में आ जाएगा 100 माइनस 1 या 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे में आ जाएगा 99 और ऊपर में आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 247.5. कितना 247.5 कितना. यस सर. और 99 से शायद ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा. केयरफुल ये रहना होता है कि डेसिमल या अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में नहीं रहना है. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व करने में क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो भी उनका आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा, जबकि आप सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली इतना. तो अप्रोक्सीमेशन सबसे लास्ट में लेने की कोशिश करनी चाहिए. क्वेश्चन का मीनिंग ठीक से समझ लीजिए. कंटेनर में लिक्विड इज एडेड आल्सो एट अ कांस्टेंट रेट और वो रेट दिया हुआ है Q0 मीटर क्यूब पर सेकेंड.
और बॉटम से लिक्विड बाहर भी लगातार जा रहा है। तो ऐसा अगर करेंगे तो एक पर्टिकुलर हाइट पे आके लिक्विड का फ्लो रुक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो पहला पार्ट में वही है कि कितना मैक्सिमम लेवल अटेन कर सकता है, और सेकेंड पार्ट में है कि अभी तो लिक्विड कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड नहीं है, धीरे धीरे हाइट बढ़ने लगेगा, तो मीडियोकर पॉइंट पे किसी जगह पे जब हाइट एच आ जाएगा तो उतना हाइट, जीरो से उतना हाइट जाने में कितना समय लगेगा ये बताएं। तो ये दोनों पार्ट है, पहला पार्ट का आंसर सॉल्व करके पहले बताइए। सो इन दिस डायग्राम वी आर एज्यूमिंग कि जो कंटेनर के अंदर लिक्विड का लेवल है वाई हाइट तक लिक्विड फिलअप हो चुका है, लिक्विड यहाँ से लॉस भी हो रहा है और यहाँ लेवल बढ़ता भी जा रहा है, यहाँ से लिक्विड आ भी रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो रही है। तो यहाँ पे जो रेट इक्वेशन होगा, लिक्विड के बढ़ने का रेट का जो इक्वेशन होगा, हम लोग को वो देखना है पहले कि इस कंटेनर में लिक्विड का वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, ये इसका मतलब है कि बाहर कम लिक्विड जा रहा है और अंदर लिक्विड ज्यादा आ रहा है। सो नेट क्यू नेट की अगर बात करें कि अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजिंग इनसाइड द कंटेनर, दिस इज रेट ऑफ increase of volume in the tank, कितने रेट से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो क्यू नेट देखिए क्यू नॉट मीटर क्यूब पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम कंटेनर के अंदर आ गया और कितना बाहर चला गया, तो यहां से बाहर गया है A इंटू वी, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट। तो क्यू नेट दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस ए वी इज रूट ओवर 2GY। ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कंटेनर है। क्यू नॉट को आप लिख सकते हैं कैपिटल ए इंटू डी वाई बाई डी टी, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यही सीखना सकते हैं। कितना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, तो कंटेनर का एरिया और ये जो वाई लेवल है डी टी टाइम इंटरवल डी वाई से बढ़ जाएगा, तो ए इंटू डी वाई बाई डी टी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कंटेनर, इतना वॉल्यूम एक सेकेंड में आया और एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम लॉस हो, यही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यही इक्वेशन आपको बनाने आना चाहिए। अब इससे दोनों पार्ट, एक्चुअली इस इक्वेशन से दोनों पार्ट सॉल्व हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो डी वाई बाई डी टी है, जैसे ही हाइट मैक्सिमम हो जाएगा यानी वाई का घटना बढ़ना रुक जाएगा, न वाई घटेगा न बढ़ेगा, जब एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको पूछा गया है मैक्सिमम वाटर लेवल। तो हम लोग बोलेंगे कि व्हेन y equals h max, that time dy by dt will become 0। तो आप यहां से dy by dt 0 करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, दैट इज q नॉट इक्वल्स a रूट ओवर 2g, y की जगह हो जाएगा h max, यहां से आ जाएगा h max इक्वल्स q नॉट स्क्वायर बाई 2g a स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये समझाने के लिए मैंने ये बताया, ये आंसर तो एक लाइन में आ सकता है, आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। अगर कंटेनर के अंदर का हाइट बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, इसका मतलब है कि जितना लिक्विड एक सेकंड में ऐड हुआ, जितना वॉल्यूम ऐड हुआ एक सेकंड में, उतना ही वॉल्यूम एक सेकंड में बाहर चला गया। व्हेन y equals h max, at that time q naught must be equal to स्मॉल a into v, बस एक सेकंड में इतना वॉल्यूम आया और एक सेकंड में इतना वॉल्यूम चला गया। सो क्यू नॉट इक्वल्स ए और वी ई हो जाएगा 2g h max। तो आप देखिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एकदम सेम है, सेम आंसर आ जाएगा। सो पार्ट ए के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इक्वेशन 1 जो था उसका मैंने इस्तेमाल किया और जस्ट रीअरेंजमेंट करके
टाइम को एक साइड कर लिया और वेरिएबल्स जो था y उसको दूसरे साइड कर लिया। इसको अगर इंटीग्रेट कर लिया जाए इस एक्सप्रेशन को, इनिशियली हाइट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द टैंक 0 था और कुछ t समय के बाद वो हो गया h मैक्स। मान लीजिए वो टाइम है t0 टाइम के बाद t equals 0 पे हाइट 0 एंड आफ्टर टाइम t0 हाइट becomes h is less than this maximum height which we have calculated in part A। सिर्फ इसको इंटीग्रेट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस इंटीग्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट। गिवन क्वांटिटी को इंटीग्रेट करने के बाद जो मैंने जंक्शन बताया कि z मान लीजिए, उसके बाद सारा वैल्यू रिप्लेस करके प्रॉपरली रिप्लेस द लिमिट्स, आपका ये आंसर आ जाएगा तीनों। इन दिस क्वेश्चन एक स्पेसिफिक कंटेनर है जिसको हम लोग बोलते हैं एंसेंट वाटर क्लॉक जग। पानी भर दीजिए और पानी नीचे आने लगेगा ड्रेन होल के थ्रू। एक पर्टिकुलर टाइम में वो खाली हो जाता है, फिर पलट देंगे, फिर उतना ही टाइम में ऊपर नीचे सेक्शन एक जैसा होता है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वाटर लेवल का हाइट y मानिए ओरिजिन से और रेडियस x मानिए। y और x में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, जबकि ड्रेन होल का रेडियस दिया हुआ है। तो जिसका आंसर आ गया बताइए। 100x square equal to 36 into root 2gy। वैल्यू डाल दो, अप्रोक्सीमेटली बताओ, अप्रोक्स बताइए वैल्यू डाल के रूट वगैरह का। आंसर ऐसा दिया हुआ, देख आप वेरीफाई करके तुरंत बताइए तो। 0.4 इंटू एक्स टू द पावर 4 अप्रोक्सीमेटली इतना आता है कि नहीं, देखिए दिस इज द आंसर गिवन। अप्रोक्स इतना आ रहा है कि नहीं वो बताइए। Yes, जी sir. का वैल्यू 10 रखिए, y equals R is 0.4 x to the power 4। ठीक, so it is simply based on equation of